हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पोर्टफोलियो सेक्शन। तो आप इसको एक वेब ऐप कह सकते हैं, सिंपल। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक नेविगेशन बनाएंगे जिस पे आपके बेसिक एनिमेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और सिंपल हम टेलविंड का यूज़ करने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क यहाँ पे चाहिए नहीं। एंड इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास एक होम पेज है जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स लिस्ट करा रहे हैं अलॉन्ग विथ हमारा जो बेसिक डिटेल्स हैं। वो एक इमेज है और उसके बाद आपका नॉर्मली फुटर आ जाता है। एंड सिंपली अगर आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो अबाउट में हुई आपकी डिटेल्स है, नॉर्मली फ़ोटो है और उसके बाद मोर अबाउट मी। एंड इसके बाद जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसमें प्रोजेक्ट्स एंड सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हैं। और जब आप किसी एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड होगा एंड आप डिटेल्स देख सकते हैं। और उसके बाद बैक बटन पे वो आपको वापस आपको प्रोजेक्ट पेज पे लेके आएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे हायर मी एक सेक्शन है, बटन पे क्लिक करने पे आप एक फॉर्म पे लेके जाता है हायर मी, और इस पे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे टेलविंड CSS की हेल्प से अलॉन्ग विथ आपका वीट। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो लिखते हैं npm create वीट @latest। जो आपका वीट का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट करेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ पोर्टफोलियो और सेलेक्ट करते हैं रिएक्ट विथ जावास्क्रिप्ट एंड cd to पोर्टफोलियो। उसके बाद चलाते हैं npm इंस्टॉल, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपना tailwind.css के गेट स्टार्टेड पे फ्रेमवर्क गाइड्स और उसके बाद वीट। तो वीट पे जब आप आएंगे तो हमें ये कॉपी करना है कमांड। तो वीट एंड प्रीफिक्स एंड एवरीथिंग इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो जाता है इसको करते हैं पेस्ट एंड इसको करते हैं एंटर। उसके बाद जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक नेक्स्ट कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे इनिशिएट करते हैं टेलविंड CSS को। तो इनिट चलाने के बाद आप देखेंगे tailwind.config.js हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और इसके बाद हम कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद index.css को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें वैल्यूज़ हैं इनको करते हैं रिमूव, इसको करते हैं पेस्ट। एंड फाइनली हमारा जो एक सैम्पल है हेडिंग 1 उसको करते हैं कॉपी। JSX में जो भी बॉयलर प्लेट है उसको कर लेते हैं क्लीन और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो इसको करते हैं सेव और करते हैं npm run dev। और जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो आप जा सकते हैं localhost 5173 पे और इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हेडिंग हेलो वर्ल्ड के साथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि टेलविंड CSS के साथ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हम चलते हैं हमारे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं फोल्डर बनाता हूँ पेजेस और उसके अंदर एक फोल्डर और बनाते हैं लेट्स से कंपोनेंट्स। तो app.jsx और एक फोल्डर में और बनाता हूँ डेटा नाम से। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के लिए तो बेस्ट जो रिएक्ट राउटर डॉम का अगर आपको गेटिंग स्टार्टेड एक टेम्पलेट चाहिए तो W3 Schools पे यहाँ पे बेस्ट है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इंस्टॉलेशन कमांड और अपने सर्वर पे टर्मिनल पे यहाँ पे मैं उसको करता हूँ पेस्ट और करता हूँ एंटर। तो रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक सैम्पल बनाना है लेआउट और कुछ पेजेस का। तो बेसिक जो यूसेज का जो एरिया है वो हम पूरा यहाँ पे राउटर डॉम और ब्राउज़र राउटर को कॉपी करते हैं और हमारी जो app.jsx है उस पर हम जो भी अननेसेसरी चीज़ें उनको हटा के इसको करते हैं पेस्ट। उसके बाद जो ब्राउज़र राउटर का बेसिक सेटअप है वो उठा लेते हैं। तो हेडिंग 1 को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे पूरे सेक्शन को ब्राउज़र राउटर से। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं इनको हम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं।
तो कुछ पेजेस यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और पेजेस पे मैं पेज बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ home.jsx, और उसके बाद एक और पेज बनाते हैं, लेट्स से about.jsx, एंड इसके बाद पेज बनाते हैं projects.jsx, और एक पेज और बना लेते हैं, लेट्स से project.jsx, एंड एक पेज और बनाता हूँ, लेट्स से layout.jsx। तो लेआउट आपका ओवरऑल लेआउट होल्ड करेगा। एक पेज और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से nopage.jsx 404 पेजेस के लिए। तो लेआउट के लिए वही हमें क्या करना है, W3 स्कूल में जो भी layout.jsx में है उसको कॉपी करके लेआउट में हम कर लेते हैं पेस्ट। तो लेआउट पे आप देखेंगे एक सैम्पल nav हमें यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम अपना कस्टम लेआउट यहाँ पे रखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आउटलेट की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो आउटलेट को रहने देते हैं, और उसके बाद जो होम का भी टेम्पलेट है वो भी मैं यहाँ पे कॉपी करके home.jsx में कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे app.jsx में यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जो हमें सही करने होंगे। तो यहाँ पे जो भी अननेसेसरी आइटम्स है वो मैं कर देता हूँ रिमूव। अभी यूज़ स्टेट हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे तो इसको भी कर देते हैं रिमूव, और इंपोर्ट करना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेआउट इंपोर्ट करते हैं इसमें, और उसके बाद इसमें करते हैं होम, और नेक्स्ट हमारा है अबाउट। तो अबाउट पे आप देखेंगे इंपोर्ट की जो यहाँ पे सजेशन आती है वो नहीं आ रही है, क्योंकि हमने वहाँ से अभी तक अबाउट को एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसको वैसे ही लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे राउट में हमारे पास काम करते हैं, होम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। होम पे जो भी लिखा था वही अबाउट में लिख देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद JSX में स्लैश पे लेआउट, उसके बाद इंडेक्स होम, और ब्लॉक्स को हम चेंज कर सकते हैं अबाउट। तो अबाउट, और यहाँ पे जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो, एंड स्टार पे आपका नो पेज। तो नो पेज पे भी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो वही होम को कॉपी करते हैं, नो पेज पे एक्सपोर्ट करते हैं उसको, कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पे रीनेम कर देते हैं नो पेज। स्पेस नहीं रहेगा यहाँ पे, तो सिंपली नो पेज, एंड नो पेज की जगह हेडिंग में लिख देते हैं 404 नॉट फाउंड। इसको करते हैं सेव। उसके बाद चलते हैं हमारे app.jsx में, इंपोर्ट करते हैं नो पेज को, और यहाँ पे इसको कर देते हैं चेंज नो पेज, करते हैं सेव, और यहाँ पे लेट्स सी आउटलेट हमारे लिए ठीक है, आउटलेट भी, एंड यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ हेलो। लेट्स से हमारा आउटलेट काम कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। तो अभी कुछ एरर है, लेट्स सी इंस्पेक्ट करते हैं, और अगर आप एरर देखेंगे तो नो पेज हमने स्पेलिंग शायद टाइप कर दिया है। तो एक बार चलते हैं app.jsx में, और अगर आप देखेंगे इंपोर्ट हमने किया है नो पेज विथ पी जो हमारा है वो आपका अपर केस में है, तो सेम हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। या सो app.jsx, इसको हमें चेंज करना है नो पेज, एंड देन यू कैन सी हेलो एंड होम। तो हमारा आउटलेट भी काम कर रहा है, और आउटलेट के ऊपर जो हमने हेलो दिखा था हमें वो भी दिख रहा है। तो इसको कर लेते हैं रिमूव, और इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे होम हमें दिख रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं nav.jsx। ये आपका नेविगेशन होल्ड करेगा। और एक और मैं कंपोनेंट बनाता हूँ footer.jsx जो आपकी फुटर होल्ड करेगा। और अबाउट में जो भी है उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ nav में, और सेम करते हैं फुटर के साथ। अबाउट को चेंज कर देते हैं फुटर में, इसको करते हैं सेव। और लेआउट में यहाँ पे दोनों सेक्शन हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं डालता हूँ nav जो कि आपका इंपोर्ट होगा कंपोनेंट से। तो लिखते हैं इंपोर्ट nav फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश nav, एंड देन इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश फुटर।
तो नैव को सिंगुलर कर लेते हैं, यहाँ पे सेम फुटर ऐड कर देते हैं और इसको भी सिंगुलर ही रखते हैं। इसको करते हैं सेव एंड अगर आप देखेंगे नैव, होम एंड फुटर, अब हमें लेआउट हमारा सेट दिख रहा है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे app.jsx में और इंडेक्स को हमने होम रखा हुआ है, तो होम पेज इसलिए हमें सेंटर में दिख रहा है। इसके बाद मैं कुछ फ़ॉन्ट्स ऐड करता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे fonts.google.com और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे एम्बेड कोड इसका लूँगा। तो क्लिक करना है गेट एम्बेड कोड और हमें करना है @import और इसको करना है कॉपी। और आप देखेंगे यहाँ पे हमें app.css में जो भी है उसको रिमूव करना है और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देना है। स्टाइल टैग भी हम रिमूव कर लेंगे, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं, बॉडी एक यहाँ पे CSS लिखते हैं बॉडी की, जिसमें फ़ॉन्ट फैमिली हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैं इंपोर्ट करके लाया हूँ इंटर फ़ॉन्ट, तो इसको करते हैं इंटर और साथ में सैंस सेरिफ। तो आप कोई भी दूसरा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल इंटर लिया है। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो डार्क मोड में ही मैं ये एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, तो इसको डार्क मोड ही रखते हैं 1616 एंड 16। तो इसके बाद कलर चाहे तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं F करता हूँ FFF तो वो आ जाएगा, बट हम इसको टेलविंड से एक्चुअल आइटम्स पे ही कलर देंगे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके बाद देखते हैं हमारा नैव, आउटलेट एंड फुटर हमारा सेट है। तो सबसे पहले नैव पे ही काम करते हैं। तो इसको मैं एक डिव में रैप ले लेता हूँ और इसको दे देते हैं टेक्स्ट, लेट्स से ग्रे एंड 400 एंड हमें यहाँ पे डिव क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल कलर होने वाला है जो हम लेंगे। प्योर वाइट के साथ ना जाके मैं दूसरे कलर्स के साथ जा रहा हूँ। तो नैव पे भी सबसे पहले रिटर्न करते हैं एक सिंपल डिव। तो एक ब्लैंक डिव मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है और उसके अंदर अब मैं इसको लेआउट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक डिव लेता हूँ जिसको क्लास देता हूँ फ्लेक्स और इसके बाद इसके अंदर हम नैव को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेविगेशन कैसा चाहिए कि हमें चाहिए कि कुछ आइकन्स यहाँ पे मैं लूँगा। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, जो कि आई गेस मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो हमें रिएक्ट आइकन्स पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स की जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें अगर आप जस्ट लेट से होम आइकन देखते हैं तो आपको अलग अलग सैम्पल्स मिलेंगे होम आइकन्स के, जो भी अलग अलग लाइब्रेरीज रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कोई भी होम आइकन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ट्राई करिए कि एक या दो फैमिली से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, लेकिन इट्स अप टू यू, आप जितनी फैमिली यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे मैं रिएक्ट आइकन्स गो से इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ गो होम। तो आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया सेव, तो मेरे को यहाँ पे एरर मारा कि आपने रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करी। तो उसके लिए हमें वही सबसे पहले जाना पड़ेगा रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। तो टर्मिनल में आप देख सकते हैं एरर, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल से बाहर आता हूँ और लिखता हूँ npm इंस्टॉल सेव रिएक्ट आइकन्स। तो ये आपका रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल्स में ऐड कर देगा और उसके बाद हमें सारे सजेशंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी से। तो मैं फिर से इसको npm रन डेव कर लेता हूँ और उसके बाद हम लिखते हैं गो होम, इसको करते हैं सेव। और अगर आप अब देखेंगे तो हमें यहाँ पे होम आइकन दिख रहा है। तो अब इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इस गो होम को एक सिंगुलर फॉर्मेट में और उसके बाद इसको रैप करते हैं एक डिव के अंदर एंड इसको एक डिव और लेते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, लेट्स से स्पैन और उसके बाद होम। तो इसी से हम अपना जो नेविगेशन का जो एरिया है वो जनरेट करेंगे। सो लेट्स से बॉर्डर, तो बॉर्डर ले लेते हैं ताकि नेविगेशन एरिया दिखता रहे। जस्टिफाई मैं लेता हूँ फ़िलहाल के लिए लेट्स से
लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो बिटवीन आइटम्स के साथ लेट्स से सेंटर, एंड अगर आप देखेंगे तो दो आइटम हैं तो दोनों को उसने अपार्ट कर दिया है। तो इसको हमें लेफ़्ट एरिया मान के चलना है, तो इसको फिर से मैं एक डिव में रैप कर देता हूँ। तो ये आपका अगेन ये लेफ़्ट में होम आइकन और होम टेक्स्ट रहेगा। राइट के लिए मैं एक लेता हूँ डिव जिसमें हम लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए हायर मी। तो राइट वाला हायर मी और लेफ़्ट में आइकन विथ टेक्स्ट। तो इसको करते हैं सेव। इसके बाद मैं थोड़ा पैडिंग लेता हूँ P4 और फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स के साथ फ्लेक्स रो, एंड इसके साथ बॉर्डर को भी हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। लेट्स से 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, एंड देन कलर शुड बी बॉर्डर, एंड देन हैशटैग लेट्स से 2B तो हल्का वाइट, एंड देन उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर एंड देन राउंडेड एजेस फॉर राउंडेड डैश एक्सेल, एंड लेट्स से बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ BG हैशटैग 212121। तो पीछे जो डार्क कलर है उससे एक शेड ऊपर, और नेविगेशन को मैं कहता हूँ स्टिकी, एंड टॉप से 0, एंड उसके बाद जो Z इंडेक्स है उसको भी कह देते हैं 10, एंड देन शेडो लेट्स अभी के लिए नहीं देते हैं शेडो। तो आप देखेंगे हमारा नेविगेशन स्टिकी एंड एवरीथिंग, बैकग्राउंड कलर एंड एवरीथिंग वहाँ पे है। तो ये हमारा लेफ्ट पैनल है जिसको अब हमें सेट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं एक नेविगेशन के लिए लेट्स से कांस्टेंट ही बना लेते हैं। तो रिपीट लगा के सीधा उसी पे हम CSS करेंगे। तो मैं एक नैव एरे ले लेता हूँ, ब्लैंक एरे, और उसके अंदर एक आइटम बनाते हैं टेक्स्ट, उसको मैं कहता हूँ होम, और इसका जो आइकन होगा उसको मैं कहता हूँ एक गो होम, और इसको आप यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिंक है जहाँ हमें भेजना है इसके क्लिक पे उसको मैं कहता हूँ फ़िलहाल के लिए स्लैश, एंड इसके बाद एक कांस्टेंट और मैं बना लेता हूँ आइकन साइज़ नाम से, जिसको भी फ़िलहाल हम लेते हैं 24, और गो होम में इसको आप सीधा सीधा पास कर सकते हैं। तो साइज़ एंड देन आइकन साइज़। तो कभी आपको आइकन सब क्या एक साथ ही चेंज करना होगा तो आप सीधा आइकन साइज़ चेंज करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 3 ही आइकन इसमें रख रहा हूँ, तो एक अबाउट के लिए और एक आज आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट्स के लिए। तो तीनों के लिए एक बार यहाँ पे हम इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। तो हमें ये वाला डिव जो है लेट्स से मैं यहाँ पे फ़िलहाल डालता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ नैवेरे डॉट मैप, एंड देन आपका फैट एरो, एंड देन एक्स, और उसके अंदर करली ब्रेसेस, और ये सारे आइटम्स में उसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे फ़िलहाल के लिए एरर मार रहा है क्योंकि हमें एक रिटर्न देना पड़ेगा, और रिटर्न हमेशा एक सिंगुलर डिव ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी एक सिंगुलर डिव में रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपका वही जो सिंगुलर डिव में रैप करने के लिए इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको अंदर ही कर लेते हैं। तो इसको एंटर करके बाहर यहाँ पे डिव क्लोज, और इसको भी कॉपी करके इसको भी मैं करली ब्रेसेस के अंदर। तो इसको करते हैं यहाँ पे लेट्स से गो होम, आपका इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स डॉट आइकन, और जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे लिखते हैं एक्स डॉट जो आपका टेक्स्ट है वो। इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे रिपीट तो है लेकिन एक्स डॉट टेक्स्ट पे हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाए। तो करली ब्रेसेस के लिए लेट्स से यहाँ पे क्लास नेम में ले लेता हूँ डिव का फ्लेक्स, एंड देन आइटम्स लेट्स से सेंटर, एंड देन आपका जो जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर, एंड इसके बाद एक डिव इसके बाहर भी ले लेते हैं और इसको करते हैं रैप डिव के अंदर। तो ये आपके एक साथ दिखेंगे, और इसको मैं क्लास नेम देता हूँ फ्लेक्स, और गैप इसको कहते हैं 4। तो ये अब आपका लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में सही लग रहा है। और इसके बाद
एक्स डॉट टेक्स्ट को भी हम ब्रेसेस में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, देन 12 पिक्सल और इसको ब्रेसेस एंड देन सेव द होम अबाउट एंड प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे कुछ आइकन्स भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ चेंज करने के लिए। तो प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स से प्रोजेक्ट गो प्रोजेक्ट नाम से एक आइकन मिल जाएगा आपको रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी में। इसको करते हैं चेंज, तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स एंड देन फॉर अबाउट लेट्स से गो अबाउट आइकन आई गेस है नहीं, तो लेट्स से गो यूज़र, आई गेस गो यूज़र आइकन चेंज करके देखते हैं। सेव, आई गेस गो यूज़र आइकन भी नहीं है, तो एक बार आइकन यूज अबाउट का आइकन देख ही लेते हैं। तो यूज़र आइकन आई गेस कहीं किसी और फैमिली से हमें उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल में करता हूँ लेट्स से फॉर यूज़र। तो बहुत अलग अलग स्टाइल के आइकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, तो आपको जो पसंद है, जो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो थीम के साथ जो आइकन जा रहा है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ पाई यूज़र। ओके, तो ये आइकन आई गेस मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यूज़र नॉर्मल यूज़र से थोड़ा सा इसमें अलग है, तो ये वाला आइकन आई गेस यूज़ करते हैं पाई यूज़र एंड इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे ये हमारी जो अभी करेंट थीम चल रही है आइकन सी उसके साथ मैच कर रहा है। तो 3 आइकन्स लगाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें ट्राई क्या करना है कि ये जो आइकन है इसको सेट करते हैं। तो लिखते हैं क्लास नेम इक्वल टू लेट्स से इसके ऊपर जो आइकन्स में हमने लिखा था उसी को कॉपी करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ओपेसिटी हम यहाँ पे दे सकते हैं लेट्स से 50 एंड इसके बाद पैडिंग दे देते हैं P2 और जो राउंडेड फुल एंड कर्सर को कर देते हैं फिलहाल के लिए पॉइंटर एंड टेक्स्ट को ग्रे 200 के एंड बैकग्राउंड हमें देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ BG और उसके बाद बैकग्राउंड में देता हूँ 444। तो आप देखेंगे ये है आइकन का जो स्टाइल हमें फॉलो करना है और ये स्टाइल आपका ऐसा रखना है कि होवर पे हमें ऐसा दिखे और नॉर्मली आपका जो लो ओपेसिटी के साथ है वो नॉर्मली दिखेगा। तो जो टेक्स्ट है उस पर भी मैं ओपेसिटी देता हूँ लेट्स से क्लास नेम और उसके बाद ओपेसिटी देता हूँ 10, तो टेक्स्ट बहुत हल्के दिखेंगे। एंड उसके बाद जो PX है X से दोनों साइड से 1 एंड देन राउंडेड मीडियम और इसकी पोजीशन को मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, ताकि ये आइकन का जो टेक्स्ट है ये हमें होवर पे बेसिकली दिखाना। तो अगर आप ओपेसिटी 100 करके देखेंगे तो इनका पोजीशन के लिए हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं टॉप से रखता हूँ इसको 5 और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें एक मूव अप एनिमेशन भी रखना है इसमें। तो बैकग्राउंड में देता हूँ फिलहाल के लिए 333 जो कि मैच करेगा आपके नॉर्मल उससे एंड फिलहाल के लिए कर लेते हैं ओपेसिटी 0। तो ये आपका आइकन का लुक आने वाला है स्टार्टिंग में और होवर पे हमें इसको टेक्स्ट को इनेबल करके दिखाना है। तो ट्रांजिशन एक रख लेते हैं, तो ट्रांजिशन ऑल और उसके बाद ईज आप कोई भी दे सकते हैं लेट्स से लीनियर और ड्यूरेशन में फ़िलहाल के लिए दे देता हूँ 300। तो ये है जो आपके टेक्स्ट के ट्रांजिशन को कवर करेगा। और जब भी एक आइटम के होवर पे हमें दूसरे आइटम पे कुछ करवाना है तो पेरेंट पे हमें ग्रुप देना होता है, तो इसको ग्रुप दे देते हैं पेरेंट को और उसके बाद आप चाइल्ड पे अब ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ग्रुप होवर, तो ग्रुप पे जब भी होवर होगा तो हमें ओपेसिटी जो है सबसे पहले तो ओपेसिटी कर देनी है यहाँ पे 100। तो इसको सेव करके देखते हैं तो आप देखेंगे होवर करते ही हमें वो टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उसमें आइकन के ऊपर दिख रहा है।
तो उसकी पोजीशन हमें क्या करना है, हमें पोजीशन भी चेंज करनी है जब भी ग्रुप होवर हो। तो फिर से ग्रुप होवर और टॉप से जो पोजीशन है उसे कर देते हैं 1। तो आप देखेंगे एक मूव का एनिमेशन ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तो होम, अबाउट एंड देन प्रोजेक्ट्स, और आई गेस इस एनिमेशन से हमको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो हमें मिल रहा है। और जो अब आइकन पे है उस पर भी कुछ ग्रुप होवर के एनिमेशंस लगा देते हैं। तो ग्रुप होवर, तो इस पे भी हमें ओपेसिटी जो है उसे सबसे पहले तो 100 करना है, एंड इसके बाद ओपेसिटी जैसे ही 100 होती है तो आपको एक होवर पे वाइट टिंट देखने को मिलेगा आइकन के ऊपर, और साथ ही में जो टेक्स्ट है वो भी विजिबल हो रहा है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हायर में है उसको थोड़ा सेट करते हैं। तो मैं एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट बना रहा हूँ, button.jsx। तो इसमें क्या करेंगे, हम वही फुटर को कॉपी करके फ़िलहाल पेस्ट कर लेते हैं, और इसको मैं एक कस्टम बटन कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो इस बटन कंपोनेंट को हम मल्टीपल जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ import button from components बटन, और यहाँ पे हायर में की जगह सीधा हम बटन का यूज़ करेंगे। तो यहीं से इसको सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ सेंड करूँगा जो कि हम बटन पे दिखाएंगे और बटन को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर लिखता हूँ आइकन। तो बटन पे अगर कोई आइकन भेजना है तो वो आइकन हम यहाँ से सेंड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट बटन पे आ सकता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जो भी लिखूँगा वो टेक्स्ट यहाँ पे वहाँ जाके बटन वाले कंपोनेंट पे रिप्लेस हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी में रखता हूँ लिंक टू। तो जहाँ भी बटन के क्लिक पे हमें भेजना है वो आपका लिंक टू में आ जाए। तो आइकन एक यहाँ पे ले लेते हैं बटन पे रखने के लिए। तो मैं अभी के लिए एक पाई प्लस आइकन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, पाई प्लस सर्किल। तो यही मैं यहाँ पे सेंड करूँगा जब बटन पे आइकन में मुझे सेंड करना है। तो इसको करते हैं सेव। अभी आप देखें कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे बटन पे भी हमें इंपोर्ट जो पैरामीटर्स हैं उनको रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हेडिंग 1 है इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे डिव ले लेते हैं इसको, और उसके बाद एक डिव लेके उसको देते हैं क्लास नेम फ्लेक्स, और कुछ पैरामीटर से रिसीव करेगा तो लिखते हैं परम्स। एंड देन उसके बाद हमें सीधा स्पैन लिखे इन पैराम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ पैराम्स डॉट सबसे पहले टेक्स्ट। तो इसको करते हैं सेव। तो अभी बटन पे आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा, और अगर नैव से आप टेक्स्ट पास करते हैं, लेट्स से हायर में यहाँ से मैं पास करता हूँ, सेव करता हूँ, तो हायर में आपको देखने को मिलेगा। तो पैरामीटर्स भी हमारे हो रहे हैं। और कुछ मैं क्लोज कर लेता हूँ पेजेस। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे बटन को थोड़ा CSS वगैरह से सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अगर पैरम्स डॉट आइकन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पैरम्स डॉट आइकन यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें इसको ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा कि अगर आइकन भेजा है तो ही दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। तो इसको सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स, और इसको थोड़ा CSS से सेट करते हैं आइटम सेंटर। एंड इसके बाद बॉर्डर देते हैं बटन को। तो बॉर्डर अगेन 2 पिक्सल का बॉर्डर, एंड देन जो कलर है बॉर्डर का उसको रखते हैं हैशटैग लेट्स से 444। एंड उसके बाद नेक्स्ट जस्टिफाई सेंटर, एंड देन जो पैडिंग है वो रखते हैं 2 राउंडेड, एंड इसको करते हैं लेट्स से MD। सेव करते हैं। आप देखेंगे अब बहुत ही बेटर दिख रहा है बटन। और इसके बाद करते हैं इसके होवर पे जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर को। तो हैशटैग 777। तो अगर आप देखेंगे बॉर्डर पे हमें होवर पे बॉर्डर लाइट अप हो रहा है। तो आइकन्स पैरम्स डॉट आइकन पे भी हम वही करते हैं, क्वेश्चन मार्क अगर आइकन भेजा हुआ है तो आइकन दिखाइए, नहीं तो ब्लैंक। और इसके बाद नेविगेशन पे आइकन पे जो साइज़ है यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइज़ को मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। और जो स्पेस है उस पेन को कहते हैं क्लास नेम मार्जिन लेट्स से
टेक्स्ट स्मॉल कर लेते हैं पहले तो, और मार्जिन लेफ्ट 2। तो अब ये बटन प्रॉपर हमारे नेविगेशन के साथ मैच कर रहा है। एंड इसके बाद इस पे इंपोर्ट करते हैं बटन के ऊपर लेट्स से लिंक, क्योंकि हमें क्लिक पे इसको किसी पेज पे यहाँ पे सेंड करना है। तो लिंक पे मैं 2 पे लिखता हूँ params.link2 और इसको रैप कर देते हैं लिंक टैग के अंदर, और डिव की जगह यहाँ पे लिंक करके आई गेस इसके क्लिक पे हमें ये जो भी हम लिंक पे भेजेंगे इसको वहाँ चला जाएगा। तो अभी जैसे मैं इस पर लिखता हूँ /contact और करते हैं इसको सेव, और एक बार देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे हमने ऐड किया है कि नहीं किया है। कुछ पेजेस में क्लोज कर लेते तो कॉन्टैक्ट पेज अभी ऐड है नहीं। तो एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज आएगा, हमने बनाया भी नहीं है, तो पेजेस में एक नया बना लेते हैं contact.jsx। इसको करते हैं कॉपी अबाउट वाले सेक्शन को, इसको करते हैं पेस्ट, लिखते हैं कॉन्टैक्ट, इसको करते हैं सेव और app.jsx में इसको ऐड करते हैं। तो लिखते हैं import contact from pages contact और इसको कॉपी करते हैं अबाउट को, और यहाँ पे contact एंड देन एलिमेंट में contact, इसको करते हैं सेव एंड देन क्लिक करते हैं। अब अगर देखेंगे हायर में के बाद हमारा जो आउटलेट है वो कॉन्टैक्ट को लोड कर रहा है। तो ये हमारा बटन जो कंपोनेंट है आई गेस फिलहाल के लिए इसमें इतना ही करते हैं। आगे हम देखते हैं हमें नेविगेशन में और क्या देना है। तो चलते हैं नेव पे, और आई गेस लिंक मैं सेट कर देता हूँ अबाउट के लिए अबाउट, और प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स से प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे हमने 2 पेज बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स और एक सिंगुलर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आएगी और सिंगुलर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट है। तो अबाउट को कॉपी करके फिर से मैं प्रोजेक्ट्स पे भी सेव करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करते हैं app.jsx में, इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स एंड इसके बाद कॉन्टैक्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं और पाथ को लिखते हैं प्रोजेक्ट्स एंड देन इसमें जो एलिमेंट लोड करना है वो है प्रोजेक्ट्स। इसको करते हैं सेव एंड चलते हैं हमारे नेव पे, प्रोजेक्ट्स के क्लिक पे प्रोजेक्ट पेज पे ले जाना है एंड बटन आई के सेट है, डिव भी सेट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आइटम अगर हमें उठाना है लेट्स से इवन नेव के क्लिक को भी हमें लिंक रिटर्न करना होगा, क्योंकि आइकन के क्लिक पे भी हमें पेज पे भेजना है। तो अगेन इंपोर्ट लिंक एंड देन रिटर्न करना है लिंक, और इसको रैप कर देना है पूरे डिव को लिंक के अंदर, पेस्ट एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 एंड 2 पे हमें लिखना है x.link। सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे होम पे क्लिक करने पे मैं होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे एंड देन प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट एंड देन हायर मी पे कॉन्टैक्ट पेज पे। तो ये हमारा बेसिक राउटिंग सेटअप यहाँ पे डन होता है। तो इसके बाद काम करते हैं, यूज स्टेट लेके इसको यहाँ पे नेविगेशन में जितना भी हमें करना है काम उसको फिनिश कर लेते हैं। तो इस कॉन्स्टेंट्स को भी हम अंदर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट लेता हूँ लेट्स से एक्टिव एंड एक्टिव nav एंड देन सेट एक्टिव nav। तो ये हम नेविगेशन को फॉलो करने के लिए उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यूज स्टेट अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको इनिशिएट करता हूँ / तो लिंक के ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ यहाँ पे करली ब्रेसेस एरो आइकन एंड देन सेट एक्टिव nav, और यहाँ पे जो भी हमारा लिंक का URL है उसको x.link को हम सेट एक्टिव nav में डालेंगे हर क्लिक पे। तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो /active हो जाएगा, उसके बाद आप अबाउट पे करते हैं तो अबाउट, प्रोजेक्ट पे करते हैं तो /project। ये वैल्यूज़ आपकी उस स्टेट में रहेंगी। और इसको अब कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो आइकन है उसको मैं सबसे पहले तो
जो CSS है उसको डायनामिक करते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, टिल्डा लगाते हैं और लेट्स सी curly braces and then tilde sign and similarly tilde sign and then close of curly braces। तो यहाँ पे आई गेस मैंने टिल्डा साइन यहाँ पे गलत कर दिया है। जी हाँ, टिल्डा साइन एंड देन क्लोज। तो अब इसके अंदर हम डायनामिक यहाँ पे CSS लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से स्पेस देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डॉलर करली ब्रेसेस एंड देन लेट्स से जो एक्टिव नैव की वैल्यू है वो इक्वल टू है x.link। अगर ये ट्रू है तो हमें कुछ करना है और फॉल्स है तो कुछ नहीं करना। तो ट्रू पे हमें वैल्यू दे देनी है। लेट्स से BG सबसे पहले तो बैकग्राउंड में कर देता हूँ 444 और नॉर्मली जो हमने 444 बैकग्राउंड दिया था उसको हटा देते हैं। एंड सिमिलरली टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ओपेसिटी जो हम दे रहे थे उसको भी मैं यहाँ पे 100 करता हूँ और नॉर्मली जो हमने 100 रखा था। एंड लेट्स से या तो बैकग्राउंड एंड जो ओपेसिटी है वो एक्टिव वाली आइटम पे ओपेसिटी लगेगी सिर्फ। एंड देन कर्सर पॉइंटर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिंक के अंदर ही हमें तो पॉइंटर आपका खुद ब खुद यहाँ पे ले लेगा। तो ये आपका नेविगेशन यहाँ पे आई गेस फिनिश होता है हमारा। अब हम चल सकते हैं, हमारा होम पेज जो डिज़ाइन करना है वो स्टार्ट करते हैं। तो होम पेज के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं, लेट्स से हेडिंग 1 को हटाते हैं और नॉर्मली एक सिंपल डिव लेते हैं सबसे पहले और इसका जो सेक्शन है उसको हम रखेंगे सबसे पहले एक और डिव लेते हैं फ्लेक्स और उसके अंदर लेट्स से इसको डिवाइड करते हैं लेफ़्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में वही। तो फ्लेक्स के अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ फ्लेक्स और इस पे सबसे पहले कुछ डेटा दे देते हैं ताकि हमें एक व्यू मिलता रहे। तो कुछ मैं आइकन्स यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। लेट्स से सबसे पहले सर्किल आइकन मुझे चाहिए। तो FA सर्किल फ्रॉम आपका जो रिएक्ट आइकन्स है वो एंड देन उसके बाद जो फैमिली है वो है आपकी FA। तो ये आपका सर्किल आइकन आ जाएगा और इसी को मैं फ्लेक्स के अंदर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ FA सर्किल आइकन। तो मल्टीपल फ्लेक्सेस आपको दिख रहे होंगे डिप में, वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल लेते हैं FA सर्किल एंड देन इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे सर्किल आइकन हमें लेफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो इसी के आगे मैं एक स्पैन लेके एक हेडिंग दे देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइनर और इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद जो हमने ये हमारा हो गया लेफ़्ट एरिया। लेट्स से मैं एक और फ्लेक्स ले रहा हूँ और इसको मैं कहूँगा मेरा राइट एरिया। तो इसको मैं लिख रहा हूँ अवेलेबल फॉर लेट्स से वर्क और अब हमें इन दोनों को क्लास नेम दे देते हैं अवेलेबल फॉर वर्क को। लेट्स से फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट एंड देन 12 पिक्सल। तो स्मॉल टेक्स्ट ही चाहिए हमें क्योंकि इसको हम ग्रीन टिंट में देंगे। तो अगेन सर्किल को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ नीचे। तो FA सर्किल फिर से एंड देन इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि अवेलेबल फॉर वर्क जो हमें चाहिए वो चाहिए राइट में। तो जो टॉप का जो फ्लेक्स है उसको मैं जस्टिफाई बिटवीन देता हूँ। तो लेफ़्ट में प्रोडक्ट डिज़ाइनर और एक आइकन एंड देन राइट में अवेलेबल फॉर वर्क एंड एक आइकन। तो नॉर्मल हमारा जस्टिफाई स्टार्ट एंड देन आइटम सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड इसके बाद जो FA सर्किल है उसका भी साइज़ आई गेस कलर पहले तो 555 कर लेते हैं एंड देन जो साइज़ है उसको भी कर लेते हैं 12। ओके एंड
इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनर को भी क्लास दे देते हैं, लेट्स से मार्जिन लेफ्ट 2 एंड देन टेक्स्ट लेते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, क्योंकि ये हेडिंग रहने वाली। एंड देन लेट्स से फ्लेक्स बैकग्राउंड हैशटैग फॉर अवेलेबल फॉर वर्क, लेट्स से 29 E351, दिस इज ग्रे। और इसके बाद जो बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है वन, उसको भी मैं कर देता हूँ 15। एंड अगेन जस्टिफाई सेंटर आइटम्स, लेट्स से सेंटर, एंड पैडिंग दे देते हैं px2 एंड देन राउंडेड, लेट्स से फुल। तो ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हमने जो जस्टिफाई बिटवीन दिया था डिफ को, इसको मैं करता हूँ क्लोज। एंड जो टॉप का डिव है उसको भी एक बार सेट कर लेते हैं थोड़ा। तो क्लास नेम सबसे पहले देते हैं इसको, लेट्स से my2। तो इसके बाद देते हैं बॉर्डर जस्ट फॉर द विजिबिलिटी, और पैडिंग 4 एंड देन फ्लेक्स लेट्स से कॉलम। एंड इसके बाद बॉर्डर को भी मैं कस्टम देता हूँ 2 पिक्सल, क्योंकि हमने इवन नेविगेशन में भी 2 पिक्सल लिए। एंड देन कलर भी चेंज कर देता हूँ बॉर्डर का 2B। एंड ऑफ कोर्स हमें राउंडेड देना पड़ेगा, तो राउंडेड एंड देन एक्सेल। तो सेम एक्सेल हमने नेविगेशन में दिया, तो सेम ही थीम एक फॉलो करेंगे। उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको भी मैं कहता हूँ हैशटैग 212121 सेव। तो आप देखेंगे नेविगेशन एंड देन जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है उसका बैकग्राउंड हमने सेम ही रखा है। तो एक जो बैकग्राउंड है उससे एक हायर शेड हमें यहाँ पे अपने जो भी कार्ड्स हम बना रहे हैं उनके डिव के जो भी बैकग्राउंड है वैसे ही रखने। तो जो अवेलेबल फॉर वर्क है उसका साइज़ थोड़ा छोटा ही रखते हैं सर्किल का, तो मैं साइज़ देता हूँ 10 एंड देन कलर अगेन इसको ग्रीन ही कर लेते हैं, तो 29 E351 इसको करते हैं सेव। एंड देन थोड़ा सा स्पेस हमें देना पड़ेगा अवेलेबल फॉर वर्क को, तो मार्जिन दे सकते हैं इसमें। पहले दे देते हैं टेक्स्ट, इवन टेक्स्ट का कलर भी वाइट की जगह ग्रीन ही रख लेते हैं, तो हैशटैग 29 E351 एंड देन मार्जिन लेफ्ट 2। तो ये आपका अवेलेबल फॉर वर्क वाला सेक्शन डन होता है। एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड अवेलेबल फॉर वर्क, ये एक डिव हमने सेट कर दिया है, और इसी डिव को आप यूज़ कर सकते हैं आगे जितने भी पेजेस हम बनाएंगे उसमें। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट डिव एक्स का एक डिज़ाइन करते हैं। तो एक डिव लेता हूँ विथ क्लास नेम फ्लेक्स। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि क्योंकि पोर्टफोलियो डिज़ाइन हम बना रहे हैं तो एक इमेज हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग 1 लेता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे हम थोड़ा मैसेजिंग देंगे, आई एम जेन डो, सो इट्स अ फीमेल पोर्टफोलियो, तो जेन डो। एंड देन पी टैग के साथ थोड़ा सा समरी, लेट्स से प्रोडक्ट डिज़ाइनर फ्रॉम जकार्ता इंडोनेशिया। एंड इसको करते हैं सेव। एंड उसके बाद अगेन पी टैग, लेट्स से करेंटली डिज़ाइनिंग एट लेट्स से फेसबुक कंपनी का नाम। तो ये आपका आ गया बेसिक जो इंट्रो है वो। तो एक डिव में इसको करते हैं रैप। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इमेज के लिए एक डिव चाहिए होगा, तो इसको फ़िलहाल मैं देता हूँ क्लास नेम लेट्स से फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स कॉलम। तो एक के बाद एक दिखेंगे हमें। एंड इसके बाद लेट्स से एक बटन रख लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं बटन जो हमने बनाया था उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट बटन फ्रॉम कंपोनेंट बटन, एंड बटन पे वही आपका टेक्स्ट सिंपली देते हैं यहाँ पे लेट्स से हायर मी, जो नेविगेशन में दिया था सेम।
और इवन आई गेस लेट्स कॉपी इट फ्रॉम द नेविगेशन। तो बटन यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और होम पे यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। तो जो आइकन है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाई प्लस सर्किल। तो इसी को मैं एक और कॉपी पेस्ट करता हूँ बटन को। तो दो डिफरेंट आइकन हमें चाहिए होंगे। तो नेविगेशन से अगेन पाई वाला मैं ऑप्शन कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट एंड यहाँ करते हैं पेस्ट। यूज़र हमें चाहिए नहीं, तो पाई प्लस सर्किल तो आपका इंपोर्ट हो गया। एक आइकन हमें और चाहिए होगा सेकंड बटन के लिए। तो सेकंड बटन को एक बार इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। बटन्स को भी हमें एक डिव में रैप कर लेते हैं ताकि इन पे भी हम फ्लेक्स देके इनको साथ में दिखा पाएँ। तो क्लास नेम इसको कहते हैं फ्लेक्स। तो ये आपके साथ में आ जाएंगे। और क्योंकि हमें दोनों के बीच में गैप चाहिए तो देता हूँ मैं गैप एंड देन 2। एंड इसी डिव को हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन टॉप है वो भी 2। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो एक बटन रखते हैं हायर मी का सेम एंड देन सेकंड बटन हम चेंज कर लेते हैं। तो एक मैं एक्स्ट्रा पैरामीटर दे रहा हूँ BG ट्रू। तो इसका क्या मीनिंग है, जो हमारा बटन है उसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते हैं और बैकग्राउंड को डायनेमिक करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड हमने कोई भी बैकग्राउंड दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड रखते हैं और ट्रू दिया है तो बैकग्राउंड, नहीं दिया है बैकग्राउंड BG ट्रू अगर नहीं दिया है तो बैकग्राउंड को कर देंगे फॉल्स। तो सबसे पहले जो क्लास नेम है उसको कर लेते हैं डायनेमिक करली ब्रेसेस एंड लेट्स से फिलहाल के लिए पहले मैं BG दे के देखता हूँ। तो अगर BG है 444 तो आपका आइकन ऐसा दिखेगा पूरा बटन। तो इसके बाद हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। तो करली ब्रेसेस टिल्डा साइन एंड देन टिल्डा साइन क्लोज एंड देन करली ब्रेसेस एंड BG के आगे यहीं पे हम लिखते हैं डॉलर एंड देन करली ब्रेसेस और कहते हैं पैरम्स डॉट BG। अगर है तो BG की वैल्यू #444 और अगर नहीं है तो ब्लैंक। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कलर भी भेज सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई गेस सिर्फ BG ट्रू से हम यहाँ पे एक ही बटन रखते हैं कलर में 444। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको कलर भेजना है तो आप कलर भेज के कलर भी सेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन का आइकन चेंज हो गया है, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर में हमने बटन डाला था उसका आइकन। और नीचे जो पाई प्लस सर्किल है इस आइकन को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लाता हूँ लेट्स से कॉपी का हम यहाँ पे एक बना रहे हैं। तो पाई कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं कॉपी, साइज सेम रखते हैं और हायर मी की जगह यहाँ पे कर देते हैं कॉपी लेट्स से ईमेल एंड देन लिंक इस पे भेजना है हमें। फ़िलहाल के लिए लिंक को कर देते हैं ब्लैंक क्योंकि कॉपी की हमें फंक्शनैलिटी लगानी होगी। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो कॉपी ईमेल पे वही आपका जो भी ब्राउज़र का कॉपी फंक्शनैलिटी उसके लिए एक फंक्शन बना के उसको कॉल कर सकते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और फिलहाल के लिए इस डिव को हम लेते हैं सेट करते हैं यहाँ पे। एक लेफ़्ट पार्ट हमारा ये डिव हो गया, एक राइट पार्ट के लिए मैं एक डिव लेता हूँ फ्लैग्स और उसके अंदर रखते हैं इमेज। और मैंने कुछ प्री रिक्विजिट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसी प्री रिक्विजिट्स में से मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे कॉपी करता हूँ अनस्प्लैश से। सोर्स में ये करता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ सेव। तो ये हमारी इमेज हो जाएगी जो प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इस इमेज को थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अब आप देखेंगे फुली स्क्वायर इमेज यहाँ पे नहीं है, आपकी एक पोर्ट्रेट मोड में इमेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एक डिव को हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं कहता हूँ इमेज फ्लेक्स और उसके बाद इस जो इमेज के ऊपर वाला डिव है इसको सेट करते हैं आइटम सेंटर एंड देन इसके बाद लेट्स से विड्थ इसको दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ 150 पिक्सल एंड देन जो हाइट है वो भी रखते हैं 150 पिक्सल। तो इसके बाद नेक्स्ट इसको देते हैं एक बॉर्डर। तो बॉर्डर रखते हैं 5 पिक्सल का एंड राउंडेड एजेस चाहिए तो राउंडेड फुल सर्कुलर इमेज रखेंगे एंड देन ओवरफ्लो जितना भी हो रहा है उसको कर देते हैं हिडन।
तो ऐसा कुछ आपकी इमेज हमें देखने को मिलेगी। और पोजीशनिंग थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा, आप देखेंगे। तो इसको इमेज पे ही मैं क्लास नेम दे देता हूँ, मार्जिन टॉप लेट्स से 5। तो आपकी पोजीशन अब हमें एक्चुअल में सही जगह पे दिख रही है सर्किल के अंदर। तो ये आपका प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाता है। और लेट्स से मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देता हूँ, वाइट की जगह लेट्स से हम बॉर्डर रखते हैं 444 का। तो क्योंकि ब्लैक शेड में ही हम पूरी पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो इसको ब्लैक ही रखते हैं। एंड अब इसको हमें सेट कैसे करना है, ये सेक्शन मेरे को कैसे चाहिए कि जब आपका ये साइज़ हम करें, पहले थोड़ा गैप दे देते हैं। हमारे जो डिज़ाइनर हमने जो भी डिटेल्स दी हैं वहाँ पे मैं कहता हूँ गैप 3 आइटम सेंटर एंड देन मीडियम पे आइटम्स स्टार्ट एंड देन जस्टिफाई सेंटर। तो आप देखेंगे जब MD होता है तो मैं कहता हूँ जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स स्टार्ट कर दो और नॉर्मली आपके आइटम्स जो हैं वो सेंटर रहेंगे। तो सिमिलरली हेडिंग 1 को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल एंड देन टेक्स्ट ग्रे लेट्स से 300। तो ये आपका हेडिंग फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। तो ये पोर्टफोलियो भी हमारा फुल विड्थ जा रहा है, तो एक बार उसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल लेआउट एरिया है वहाँ पे इसको सेट कर देते हैं कि जो MX ऑटो है वो कर देते हैं और पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव एंड P2 एंड जो मीडियम है उस पर कहते हैं मीडियम इसकी मैक्स विड्थ ट्वाइस ऑफ एक्सेल हो जाएगी। जैसे इसको आप सेव करते हैं अब आप देखेंगे जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है वो भी हमने सेट कर दी और यहाँ पे आपका ये पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा विड्थ नहीं लेगा और जो X पे जितना भी ऑटोमेटिक आपका X पे यहाँ पे पोजीशनिंग सेट हो जाएगी। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर फ्रॉम जकार्ता इस टेक्स्ट को भी सेट करते हैं। तो इसको भी वही क्लास नेम एंड लेट्स से टेक्स्ट लार्ज एंड सिमिलरली नेक्स्ट P टैग पे भी क्लास नेम टेक्स्ट है। एंड हमें क्या करना है, आप अगर देखेंगे इमेज एंड टेक्स्ट के बीच में बहुत सारा गैप नहीं है, तो हमें गैप चाहिए होगा दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जो टॉप लेवल का जो फ्लेक्स है उस पर मैं कहता हूँ फ्लेक्स लेट्स से कॉलम एंड लेट्स से गैप जो है वो रखते हैं 8 एंड देन जस्टिफाई सेंटर एंड जो आइटम्स हैं वो भी सेंटर एंड लेट्स से PY दे देते हैं लेट्स से 50 पिक्सल क्योंकि हमें स्पेस चाहिए ऊपर से और नीचे से हेडिंग के बाद। तो ये आपका हो गया जो सेक्शन है वो सेट। अब हमें इमेज जो है वो ऐसे नहीं चाहिए, इमेज हमें बड़ी स्क्रीन्स पे लेफ़्ट में चाहिए और छोटी स्क्रीन्स पे इमेज ऊपर आनी चाहिए और आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो टॉप पे जो MD हमने जो फ्लेक्स लिया उसको मैं लिखता हूँ MD फ्लेक्स रो। तो आप देखेंगे जब साइज़ हमारा मीडियम तक आता है तो इमेज आपकी राइट में चली जा रही है और उससे छोटा होता है तो इमेज आपकी बॉटम पे चली जा रही है। इवन इसको भी हमें क्या चेंज करना है, इसको टॉप में रखना है। तो इमेज पे जो डिव है उसको मैं ऑर्डर कहता हूँ फर्स्ट, तो वो आपका लेफ़्ट में रहेगा। तो ये भी चलेगा आपका, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इमेज राइट में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर फर्स्ट लगाने के बाद मीडियम होने पे ऑर्डर को कर दूँगा लास्ट। तो ये इमेज आपकी राइट में रहेगी नॉर्मली और जैसे ही आप इसको स्मॉल स्क्रीन्स पे लेके जाएंगे तो इमेज आपकी ऊपर हो जाएगी और टेक्स्ट नीचे हो जाएगा। तो ये अच्छी ट्रिक है, आप इसको फॉलो करिए, बहुत काम आएगी आपके आगे नेक्स्ट डिज़ाइन पार्ट्स में। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फुटर एरिया अपना डिज़ाइन करना। तो फुटर एरिया में हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट कॉपी कर लिए हैं कुछ आइकन्स। तो आप देखेंगे पाइप प्लस सर्किल कॉपी इंस्टाग्राम लोगो एंड एवरीथिंग। एंड रिटर्न पे मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ रिटर्न एक डिव
ब्लैंक एंड देन उसके बाद div क्लास नेम flex और एक बेसिक स्पैन बनाते हैं जिस पे कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर। और इसके बाद लेट्स से एक और स्पैन लेते हैं जिसमें एक कुछ हेडिंग सब हेडिंग दे देते हैं, क्रिएटिंग यूज़र एक्सपीरियंस लेट्स से एंड विजुअल अपीलिंग डिज़ाइन। एंड इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ हमारा जो बटन वाला एरिया था उसी को और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, जो हमने होम पे जो एरिया बनाया था उसी को, और जो भी इंपोर्ट्स हैं वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट बटन फ्रॉम बटन और फ्लेक्स को सेट करते हैं। सबसे कहते हैं फ्लेक्स कॉलम, तो ये 1 by 1 दिखेंगे एंड देन गैप दे देते हैं 4। इसके बाद आइटम्स अलाइन सेंटर एंड देन जस्टिफाई सेंटर। इसको करते हैं py8, तो पैडिंग फ्रॉम वाई साइड्स 8 एंड देन बॉर्डर 2 पिक्सल का। एंड अगेन बॉर्डर को फिर से देते हैं यहाँ पे हैशटैग कलर में हमारा 2b, तो ये आपका सेक्शन दिख रहा है ऐसे। एंड देन अगेन बॉर्डर राउंडेड एंड देन बैकग्राउंड को सेम करते हैं 2-1-2-1 एंड इसके अलावा राउंडेड एक्सेल बॉर्डर्स। एंड जो हमारा स्पैन है लेट्स वर्क टुगेदर, इसको क्लास नेम देते हैं लेट्स से टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल एंड देन टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना है तो आई गेस हमने जो टेक्स्ट है उसका साइज़ यहाँ पे सही सेट नहीं किया है। इवन फॉर हेडर्स मुझे टेक्स्ट साइज़ कम लग रहा है, तो मैं एक डिव और लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ फ्लेक्स। इसको अभी सेट करते हैं टेक्स्ट साइज़ को, उससे पहले ये डिव बना लेते हैं। तो मैं पहले ले रहा हूँ लिंक और लिंक को करते हैं 2, फिलहाल के लिए देते हैं स्लैश एंड इसके अंदर मैं लेता हूँ एक लेट्स से आइकन जो मैं लेके आया हूँ एक्स, तो एक्स लोगो एंड import link from rake.router.do। ओके, तो आप देखेंगे हमें एक्स आइकन दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्लास नेम लेट्स से राउंडेड फुल एंड देन p2 एंड होवर पे इसको जो बैकग्राउंड है उसको हम सेट कर देते हैं जिंक एंड लेट्स से 900 एंड देन होवर पे जो टेक्स्ट है उसको कर देते हैं ग्रे 200 एंड देन होवर पे अगेन जो स्केल है उसको हम कर देते हैं 105। तो अगर आप इसको देखेंगे होवर पे थोड़ा सा पॉप करता है आइकन और बैकग्राउंड कलर सेट होता है एंड जो टेक्स्ट है वो भी ग्रे हो जाता है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 24 एंड होवर पे आप देखेंगे हमारा जो एनिमेशन है वो दिख रहा है। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ 4 बार और यहाँ पे जो आइकन्स हैं उनको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो एक्स आइकन है उसकी जगह सेकंड आइकन में लगा रहा हूँ इंस्टाग्राम लोगो, थर्ड आइकन में लगा रहा हूँ यहाँ पे लेट्स से ड्रिबल एंड देन फोर्थ आइकन यहाँ पे है आपका जो लिंक्डइन का लोगो है वो। तो आप देखेंगे हमारा ये सोशल आइकन्स का एरिया यहाँ पे सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा स्पेस अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, बाकी मैं गैप दे रहा हूँ इसमें सारे आइकन्स के बीच में गैप 2 एंड देन py से 4, तो ये आपका आ गया स्पेस। तो इसको करते हैं सेव एंड इसके बाद एक बेसिक स्पैन लास्ट में जिसको मैं क्लास नेम देता हूँ टेक्स्ट लेस से 12 पिक्सल का छोटा सा टेक्स्ट चाहिए हमें, और एंड लिख के कॉपी एंड देन 2024 एंड देन रिपोर्ट। तो जस्ट अ कॉपीराइट
टेक्स्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसका साइज़ आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। लेट्स से 14। तो ये हमारा आई गेस एक बेसिक होम पेज अभी बन गया है। तो इसके अंदर मैं अभी एक्स्ट्रा आइटम्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो हम कॉमन आइटम्स जो हम बाकी जगह बनाएंगे उसमें से उठा लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे अबाउट सेक्शन की तरफ, और अबाउट सेक्शन बनाने को हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अबाउट को सिंपल ही रखते हैं आई गेस, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं देते हैं। तो कुछ प्रीरिक्विजिट्स में ऑलरेडी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है अबाउट का, तो एक वो यूज़ करेंगे। प्लस आपका जो इवन होम पे हमने जो एक सेक्शन बनाया था हेडिंग वाला, इवन आप उसको भी, फ़िलहाल तो मैं पूरा होम ही यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ अबाउट सेक्शन में। तो जो रिटर्न है वो मैं पूरा ही कॉपी करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो इसको करते हैं, लेट्स से इस डिफ को यहाँ पे कर देते हैं फ़िलहाल के लिए कमेंट। एंड देन जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है आगे उसके लिए इंपोर्ट्स जो चाहिए वो भी कॉपी कर लेते हैं एंड इसको करते हैं पेस्ट। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड वो हमें दिख रहा है। तो अबाउट के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जगह चाहिए हमें अबाउट, लेट्स से मी। तो ये आपकी हेडिंग होगी, और जो राइट में हमने अवेलेबल फॉर वर्क बनाया था उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका हेडिंग आ गया अबाउट वाले पेज में। तो ये आपका बेस हेडिंग की तरह हमने होम पेज से यहाँ पे कॉपी किया। तो नेक्स्ट इसका मैं एक और डिव लेता हूँ, div डॉट फ्लेक्स, और इसमें अब हम क्या करेंगे, एक स्पैन लेते हैं जिसमें बेसिक जो भी डिटेल्स हैं वो दिखाएंगे। इट्स मी जेन, एंड देन अगेन एक और स्पैन जिसमें फ़िलहाल के लिए प्री रिक्विजिट से मैं कुछ आइटम मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ अबाउट में पेस्ट, एंड इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देखेंगे सिंपल एक वर्बेज लिखा हुआ है, तो फ्लेक्स, एंड देन इसको मैं सेट कर देता हूँ फ्लेक्स कॉलम, तो 1 by 1 दिखेगा। एंड देन जो इट्स मी जेन है उसको हम हेडिंग कर लेते हैं। तो क्लास नेम में लेट्स से टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल, एंड देन टेक्स्ट ग्रे 300। तो ये हो गया। उसके बाद जो स्पैन है उसको मैं करता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल। तो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट साइज है, एंड देन इसको मैं फ्लेक्स को कहता हूँ गैप 5, एंड देन जो हमें पी वाई है वो भी देना पड़ेगा, तो पी वाई भी 5। तो ये आपका सेट है। इसके बाद ये डिव कॉपी करते हैं जिसमें इमेज है, इसको यहाँ पे लाके हम आई गेस इसी स्पैन के अंदर ही पेस्ट कर लेते हैं। तो ये स्पैन जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद ये डिव करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं सेव। और इधर पे हमें जो भी हमने सर्कुलर यहाँ पे आइकन रखे हैं आई गेस उसकी ज़रूरत है नहीं। तो क्योंकि ये अबाउट मी सेक्शन है तो यहाँ पे आप पूरा इमेज यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कुछ क्लासेस में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि हाइट एंड एवरीथिंग, और इवन राउंडेड फुल एंड एवरीथिंग, और फ्लू हिडन भी नहीं चाहिए। तो पूरी इमेज हम दिखाते हैं। जस्टिफाई को सेंटर ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल साइज इमेज मैंने यहाँ पे स्प्लैश जो भी हमने यूज़ किया है अनस्प्लैश, वहाँ से सिर्फ 400 पिक्सल की ही इमेज मैंने यहाँ पे कॉल करी है। तो वो आप सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और विड्थ लेट से मैं देता हूँ यहाँ पे 450 पिक्सल कर लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी। और मे बी लेट से 400 रखते हैं, दोनों नहीं चलेगा। एंड देन क्लास नेम empty5, एंड देन बॉर्डर, एंड बॉर्डर आई गेस बॉर्डर बना लेते हैं 15 पिक्सल का एक बॉर्डर देते हैं। और बिकॉज हम ब्लैक थीम पे कर रहे हैं तो वाइट रखेंगे नहीं। तो बॉर्डर अगेन कलर में देता हूँ #3D एंड लेट्स से राउंडेड एक्सेल। तो ये आपका आ गया सेक्शन इमेज वाला। एंड इसके बाद एक सिंपली लेते हैं एक स्पैन जिसपे
लिखते हैं मोर अबाउट मी, तो ये भी आपकी एक हेडिंग ही रहेगी। तो इसको क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल एंड देन टेक्स्ट ग्रे 300। तो ये एंड इसके बाद एक स्पेन डाल के फ़िलहाल के लिए मैं लोरम एप्सिम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट कर दे रहा हूँ मोर अबाउट मी सेक्शन के लिए। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए एंड इसको क्लास नेम दे देते हैं टेक्स्ट ऑफ लेट्स से एक्सेल। तो ये आई गेस अबाउट मी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप कुछ डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, जो है होम पे हमने टेक्स्ट का जो साइज़ दिया था उस पर हमने एक क्लास गलत लगा दी थी, तो उसको भी सही कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने टेक्स्ट यहाँ पे लेट्स से एक्सएल यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर में लिखा हुआ है एंड अबाउट में हमने एक्सेल लिखा हुआ है और होम पे जहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर है वहाँ पे स्मॉल साइज़ आ रहा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं एक्सएल एक्सएल। ओके, तो अब ये साइज़ सही है। इवन फुटर पे भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो चलते हैं फुटर में और जहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया था आई गेस हमने क्लास नेम ही नहीं दिया। ओके, टेक्स्ट एंड देन एक्सेल। ओके, सो दिस लुक्स बेटर एंड ओके होम इज़ डन। अबाउट भी आई गेस अबाउट भी डन ही है हमारा पेज। अबाउट स्टैटिक पेज होने वाला है तो कुछ है नहीं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स पेज पे। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न वाला मैंने पूरा यहाँ पे अबाउट का पेस्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इंपोर्ट्स भी मैं लेके आ जाता हूँ और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसको करते हैं सेव एंड लेट्स से ये आपका अबाउट सेक्शन है एंड देन इवन प्रोडक्ट सेक्शन भी अभी आपको सेम ही दिख रहा होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं चेंज करना। तो नेविगेशन में अगर आप देखेंगे जब हम क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे एंड देन app.jsx में प्रोजेक्ट्स पे हमारा प्रोजेक्ट्स पे जाता है। तो प्रोजेक्ट्स पे हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट्स पे हम कुछ यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग चेंज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं प्रोजेक्ट्स एंड देन नीचे जो भी हमने वर्बेज लिखी हुई है इसको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, जो जो हमें नहीं चाहिए। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा एंड देन प्रीरिक्विजिट्स में से मैं एक कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट जो मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए लिखा था, तो इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसको करते हैं सेव। तो ये आपका आ जाएगा डिस्कवर माई पोर्टफोलियो वेयर पर्पसफुल इंटरफेसेस एंड एवरीथिंग, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो। एंड इट्स मी जेन की जगह यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं माई वर्क। तो यहाँ पे करते हैं वर्क एंड देन प्रोजेक्ट्स माई वर्क एंड देन टेक्स्ट। तो ये हमारा बेसिक आइटम्स यहाँ पे हो गए और इसके बाद मैं एक कंपोनेंट में नया कंपोनेंट बना रहा हूँ card.jsx। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाएंगे विद इन दिस कार्ड। तो बटन को ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और रीनेम कर रहा हूँ कार्ड और सब कुछ सेम ही रहने वाला है, पैरामीटर्स रहेंगे एंड एवरीथिंग। और क्लिक पे हमें वही लिंक पे करना है तो वो भी ठीक है। और प्रीरिक्विजिट्स पे आप देखेंगे मैंने एक प्रोजेक्ट डेटा यहाँ पे रेडी किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और डेटा के अंदर एक मैं फाइल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ डेटा डॉट लेट्स से JSX और इस पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। किया कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट लिया प्रोजेक्ट डेटा और उसी को एक्सपोर्ट किया और कुछ यहाँ पे IDs नेम, कुछ इमेजेस एंड कुछ अबाउट मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो वो आपको जैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे वो दिख जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने का इस डेटा को। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट एंड देन यहाँ पे इसको लिखते हैं लेट्स से प्रोजेक्ट डेटा और इसको हमें लेना है फ्रॉम लेट्स से डेटा एंड देन डेटा। तो
डॉट डॉट लगा के स्लैश किया मैंने ताकि हम एक फोल्डर पीछे जाएं और उसके बाद डेटा फोल्डर ढूंढ के उसके अंदर जो डेटा है वो लेके आएं। तो एक डिव में ले रहा हूँ यहाँ पे फ्लेक्स और इसी पे मैं मैप कर रहा हूँ प्रोजेक्ट डेटा डॉट मैप और इसको मैं ले रहा हूँ एक्स एंड देन यहाँ पे इस एक्स को हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ और एक्स को हमें यहाँ पे फैट एरो बनाना पड़ेगा। तो फैट एरो और यहाँ पे एक क्लोजिंग एरो और यहाँ पे कार्ड जो हमने बनाया है कंपोनेंट वहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे रिटर्न भी लगाना पड़ेगा हमें। तो रिटर्न और उसके बाद एक कंपोनेंट कार्ड। तो रिपीट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे ही कर रहे हैं लेकिन रिटर्न पे एक सेकेंडरी कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं और उस पर हम अब डेटा भेजेंगे। तो लिंक टू मैं कहता हूँ स्लैश और IMG में मैं भेज देता हूँ एक्स पे जो भी IMG में है वो वैल्यू और फिर से जो नेम है वहाँ पे उस पर मैं कहता हूँ जो भी एक्स पे मेरे पास जो भी नेम है वो एंड इसके अलावा अबाउट सेक्शन के लिए भी मैं कहता हूँ एक्स पे जो भी अबाउट है वो। तो ये आपका यहाँ पे कार्ड कवर होता है। तो आप देखेंगे अगर मैं प्रोजेक्ट्स में देखो तो हमें 5 आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं और ब्लैंक डिव है अभी क्योंकि कार्ड अपने प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया। तो अब कार्ड को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली और कार्ड पे हमें कैसे रखना है इसको कि जो भी हमारी इमेज है वो लेफ्ट में आए, उसके बाद कुछ आइटम्स प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, उसके बाद अबाउट और राइट में एक एरो आइकन दे देंगे जो कि हमारा उसको क्लिक पे विजिट करेगा। तो एक कमेंट करके डिव में लेता हूँ एक फ्लेक्स जिसमें मैं एक डिव ले रहा हूँ लेफ्ट और एक और डिव लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ राइट और लेफ्ट पे पहले हम काम करेंगे। तो लेफ्ट पे सबसे पहले मुझे चाहिए डिव डॉट फ्लेक्स और इमेज के सोर्स पे मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ पैरम्स डॉट IMG। तो आप देखेंगे इमेजेस हमको अब अपनी जो भी हमने वहाँ सेट करी थी वो सारी इमेजेस यहाँ पे दिख रही। तो इमेजेस के बाद एक और डिव लेते हैं जिसपे हम लेते हैं फ्लेक्स और सिंपली स्पैन लेंगे और स्पैन पे कहते हैं सबसे पहले हम दिखाएंगे उसकी वैल्यू नेम एंड एक और स्पैन लेते हैं और इस स्पैन पे उस पर दिखाएंगे पैरम्स डॉट अबाउट। तो जो नेम है वो आ जाएगा और अबाउट जो भी हमने सिंपल वैल्यूज़ दे रखी वो भी दिख जाएंगे। और इसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ कॉलम और आइटम्स कर देता हूँ स्टार्ट और जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर। तो इमेज दिख रही है और इमेज के बाद हमें उसका नाम दिख रहा है और उसके बाद उसके वैल्यूज़ दिख रहे हैं। तो फिर से इमेज के ऊपर जो आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर दे देते हैं और फिलहाल के लिए जो लेफ़्ट एरिया है उस पर फ्लेक्स देते हैं और अगेन फ्लेक्स हमें एक काम करते हैं इवन पेरेंट पे भी फ्लेक्स कॉलम दे देते हैं। तो लेट्स से रो दे के देखते हैं एंड इसको करते हैं जस्टिफाई बिटवीन एंड देन आइटम्स को करते हैं सेंटर एंड विड्थ को करते हैं यहाँ पे फुल एंड लेट्स से P2 एंड MY को देते हैं 2। तो आई गेस पेरेंट साइड से हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हमने वहाँ लगा रखा है। तो हमने यहाँ पे सीधा कार्ड यहाँ पे किया है तो कार्ड का जो पेरेंट है उसको फ्लेक्स हटाएंगे अगर तो हमारा ठीक दिखेगा। ओके तो ये क्लास नेम फ्लेक्स हमें हटाने से आई गेस सारे आइटम्स जैसे हमें चाहिए थे वैसे दिखने लग गए। तो इसको फर्दर डिज़ाइन करते हैं। तो लेफ़्ट का जो पेरेंट है इवन नॉट लेफ़्ट राइट बोथ उसका जो पेरेंट है उसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का एंड देन जो बॉर्डर कलर है वो हमारा 555 एंड इसके बाद राउंडेड एक्सेल
और लेट्स से इवन बैकग्राउंड भी यहाँ पे दे देते हैं। तो होवर पे कहते हैं कि जो बॉर्डर है उसका कलर लेट्स से #888, देन होवर पे इवन जो बैकग्राउंड है उसको भी हम कहते हैं #1C1C1C। तो ये आपके होवर पे कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो थोड़ी बहुत मार्जिन एंड पैडिंग और देनी पड़ेगी हमें। तो जो इमेज है उसको, जो टेक्स्ट है सबसे पहले उसको सेट करते हैं, क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट एंड देन एक्सेल फॉर नेम, एंड देन जो अबाउट सेक्शन है उसको देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट एंड देन SM। तो एक्स्ट्रा लार्ज यानी स्मॉल नेम देते हैं और इसके बाद जो इमेज है उसको देते हैं MR4 मार्जिन राइट 4 एंड देन P2। तो पैडिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स। और आई गेस हमारा ये जो राइट सेक्शन है उसमें भी एक आइकन दे देते हैं, हमें जो आइकन चाहिए था, और इसको बोलते हैं पाई एरो। लेट्स से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पहले, इंपोर्ट पाई एंड देन एरो एंड देन राइट। तो पाई एरो राइट फ्रॉम रिएक्ट आइकन /पाई। तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट एंड देन साइज इसका दे देते हैं 24। तो ये हमें आइकन दिख रहा है। एंड राइट से जो फ्लेक्स है उसको फ्लेक्स दे के बॉर्डर ट्राई करते हैं कितना राइट में वो देख लेते हैं। तो आई गेस P2 दे देते हैं तो ये आपका सेट हो जाएगा। जी हाँ, तो पैडिंग हमने दे दी, तो राइट से थोड़ा सा एंड लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग आ गई, तो यहाँ पे मैनेज हो गया उसका साइज़। एंड इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम पे। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आई गेस प्रोजेक्ट्स का ये पार्ट हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो प्रोजेक्ट लिस्टिंग पे यही रखते हैं, तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। और जब किसी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो हमें जाना है /project एंड देन इसको डायनामिक करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर रैप एंड देन सिंगल कॉलम एंड देन प्लस कर देते हैं x.id। तो /project/id। तो इसका सपोर्ट हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई राउट बनाया नहीं है। तो सबसे पहले इसी राउट को बनाते हैं। चलते हैं हमारे app.jsx में, उससे भी पहले चलते हैं project.jsx में जो कि ब्लैंक है। तो अबाउट को मैं पूरा ही कॉपी कर रहा हूँ और project.jsx में पेस्ट एंड देन कुछ आइटम जो हमें नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट सारे ही नहीं चाहिए, तो अभी के लिए मैं सारे ही हाइड कर दे रहा हूँ, सिर्फ ब्लैंक डिव रख रहे हैं एक। और अबाउट को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम से। तो इसको कर देते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट app.jsx में इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड देन इसको मैं पाथ पे दूंगा प्रोजेक्ट एंड देन स्लैश एंड देन कॉलन के साथ ID। तो ये ID डायनेमिक रहेगी आपकी, और जो भी ID है उसके साथ ही हमें प्रोजेक्ट एलिमेंट को लोड करना है। और अब इस ID को एक्सेस करके हमें यहाँ पे यूज़ करके प्रोजेक्ट पेज पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखानी। तो इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ जो हमारा हेडिंग पार्ट है वो, और उसमें मैं कहता हूँ लेट्स से अबाउट में की जगह सिंगुलर प्रोजेक्ट है, तो फिलहाल के लिए इसको हम कहते हैं, चाहे तो हम प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं या फिर इवन इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसको देने की ज़रूरत है नहीं आई गेस। तो इवन मैं इस डिव को रिमूव भी कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ रिमूव भी कर देता हूँ। एंड देन एक बैक बटन ज़रूर बनाएंगे क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स पेज से यहाँ पे आ रहे हैं, तो जस्टिफाई एंड और ये बैक बटन आप यहाँ पे। और इस बैक बटन को मैं बेसिक डिज़ाइन ही कर देते हैं इसमें। तो एक सिंपल इसको रैप कर लेते हैं एक डिव में। तो मैं एक डिव लेता हूँ जिसको कहता हूँ फ्लेक्स, और उसके अंदर एक लेट्स से सबसे पहले पाई प्लस सर्किल की जगह एक एरो ले लेते हैं लेफ़्ट साइड के लिए। तो पाई एरो लेफ़्ट एंड देन
यही आपका पाई एरो लेफ्ट हमारा बैक बटन में पहला आइकन रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा, और स्पैन देके मैं लेता हूँ बैक और इसको जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई सेंटर। सो ये आपका बैक बटन दिख रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इसमें लेट्स से बॉर्डर वगैरह मैं दे देता हूँ जो नॉर्मली हम दे रहे हैं। तो बॉर्डर हैशटैग 555 एंड देन P1 एंड इसके बाद हमारा जो लेट्स से 555 की जगह हमें बॉर्डर देना पड़ेगा जो विजिबल हो। तो 555 नहीं दे सकते एंड मैं इसको देता हूँ राउंडेड। 555 की जगह लेट्स से बॉर्डर देते हैं ओके, आई गेस मैंने बॉर्डर नहीं लिखा इसलिए वो कलर उठा नहीं रहा। ओके, सो बॉर्डर राउंडेड एंड देन P1 एंड होवर पे बैकग्राउंड कर देते हैं जिंक। सो ये आपका बेसिक बैक बटन हो गया एंड इसको देते हैं क्लास नेम लेट्स से टेक्स्ट एंड देन 12 पिक्सल। तो स्मॉल साइज रखते हैं एंड मार्जिन लेफ्ट 1। तो ये आपका बैक बटन अब ठीक लग रहा है। और इसके बाद इवन जो कर्सर है उसको भी पॉइंटर कर लेते हैं एंड इसके लेट्स से जब इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो हमें जो हमारा नेविगेशन है वो पीछे ले जाना है। तो मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यूज परम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम एंड देन यूज नेविगेट ऑल्सो फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो एक कांस्टेंट लेते हैं नेविगेट नाम से और इसको कहते हैं हम यूज़ करेंगे यूज नेविगेट और इसको कर देते हैं इनिशिएट एंड देन एक कांस्टेंट लेते हैं लेट्स से आईडी जो कि हमें पैरामीटर एज ए पैरामीटर मिलेगी इवन इन यूआरएल। तो उसको यूज परम्स। तो ये हो गया आपकी आईडी एंड ये हो गया नेविगेट एंड देन इंपोर्ट करते हैं नेक्स्ट लेट्स से प्रोजेक्ट डेटा फ्रॉम डेटा। और क्योंकि हमें सिंगल डेटा वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लेता हूँ कांस्टेंट पी डेटा इक्वल टू प्रोजेक्ट डेटा। उसमें हमें डॉट करना है फाइंड और फाइंड क्या करना है एक्स, जिसमें एक्स की जो आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए जो हम आईडी परम से उठा रहे हैं उसके। तो ये पी डेटा में आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं डिफ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन के साथ यहाँ पे कहते हैं नेविगेट एंड देन -1। तो -1 यानी आपका प्रीवियस नेविगेशन पे लेके जाएगा। जैसे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे प्रोजेक्ट पे मुझे लेके आ रहा है। तो ये आपका बैक बटन सेट हो गया और इसके बाद हम सेट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो डिव है वो। तो इसके बाद डिव में लेता हूँ एक क्लास नेम फ्लेक्स और इस पे इमेज हमें दिखानी पड़ेगी। तो इमेज सोर्स में वही आपका पी डेटा में जो भी इमेज है वो, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी फ़िल्टर कर दी है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे इमेज दिख रही है। रेक्टेंगल पर करता हूँ तो वो वाली इमेज दिख रही है। एंड इसके बाद एक इमेज रखते हैं साथ में एंड इमेज के बाद एक इमेज में और ले रहा हूँ। यहाँ पे सेम ही इमेज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको सेट करेंगे। इसके बाद कुछ मैं स्पैन ले लेता हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। पी डेटा डॉट नेम नेम के लिए एंड देन एक और स्पैन उसमें हम कहते हैं लेट्स से पी डेटा डॉट अबाउट, जो भी अबाउट सेक्शन में हमने लिखा है वो।
और थोड़ा सा जो डेटा है उसको अब हमें क्या करना है, हमें उसको फिल करना है। तो उसके लिए कुछ मैं लॉरम एप्सन यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, बेसिक आइटम्स, और इसको कर लेते हैं सेव। एंड इसके बाद इसमें और हमें क्या देना है, इमेज दे सकते हैं। और प्री रिक्विजिट्स में मैंने कुछ क्लिप फोलियो से कुछ बेसिक डैशबोर्ड की इमेजेस वगैरह उठा के रखे हैं, तो वही यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें पेज कंप्लीट करना है इसलिए। तो पहली इमेज आ गई है, दूसरी इमेज में करता हूँ कॉपी, एंड अगेन इमेज के बाद थोड़ा टेक्स्ट और देते हैं, तो स्पैन एंड देन लॉरम टेक्स्ट एंड देन इमेज अगेन, और सोर्स में कर देते हैं पेस्ट। तो ये कुछ बेसिक इमेजेस क्लिप फोलियो से मैंने उठाई हैं। और फ्लेक्स देते हैं कॉलम, और आगे गैप थोड़ा सा दे देते हैं, तो गैप 5, एंड ओवरफ्लो को फिलहाल कर देते हैं हिडन। तो कोई भी इमेज या फिर कोई भी टेक्स्ट अगर बाहर जा रहा है तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। अभी हमें कुछ टेक्स्ट दिख नहीं रहा है बाहर जाता हुआ इमेज का, तो ओवरफ्लो हिडन अभी के लिए नहीं देते। अब जो सेकेंड इमेज हमने ली है उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक इमेज पे मैं क्लास देता हूँ एब्सोल्यूट, एंड इसका जो राइट से मैं इसको कहता हूँ 0, तो ये राइट पे आ जाएगा। और इसको ओपेसिटी फिलहाल के दे देते हैं 5। तो एक इमेज ये रहेगी, और एक जो मेन इमेज है वो तो आपकी है यहाँ पे। और इसकी जो विड्थ है वो फिलहाल मैं सेट करता हूँ, लेट्स से 300। तो एक ब्लर में आपको इमेज दिखेगी बैकग्राउंड में। और जो अपनी मेन इमेज है उसको, उसकी विड्थ हम थोड़ा नॉर्मल रखते हैं ताकि हमारा पेज नॉर्मल दिखे। तो आई गेस 100 इज़ गुड इनफ। देन जो नेम है उस पर क्लास दे देते हैं टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल, तो ये दिखेगा ऐसे। देन ग्रे 300, टेक्स्ट ग्रे 300, एंड सेम फॉर अबाउट। तो क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट एंड एक्सेल, एंड आई गेस इवन जो लॉरम एप्सन है उसको भी दे देते हैं टेक्स्ट एक्सेल। एंड इमेज आई गेस ठीक ही है। अगेन लॉरम एप्सन को क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज, सेव, एंड देन आई गेस तो प्रोडक्ट डिटेल पेज आई गेस ऑलमोस्ट डन ही है हमारा। लेट्स से टेक्स्ट ट्वाइस एक्सेल दे देते हैं अबाउट सेक्शन को, एंड देन लॉरम एप्सन का हमने एक्सेल तो दे ही दिया है। और अगर आप देखेंगे तो अब हमारा थोड़ा सा ये जो राइट से है वो ओवरफ्लो हमें दिख रहा है, तो ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, एंड जो पोजीशन है उसको भी कर देते हैं रिलेटिव। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का डिटेल पेज भी आई गेस डन है। तो मोर वाला एप्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल, एंड अबाउट सेक्शन, एंड देन कुछ इमेजेस जो हमारी स्टैटिक है। जैसे हम इस डेटा को और डिटेल भरेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने सैम्पल के लिए बहुत ही छोटा सा डेटा सेट ले रखा है। तो ये आपका प्रोजेक्ट सेक्शन एंड प्रोजेक्ट का डिटेल पेज भी हमारा डन होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं फटाफट। उसमें उसको अभी फ़िलहाल हम मेल वगैरह तो सेंड नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक एक पेज रेडी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट आप कभी बैक एंड पे काम करें तो उसको आप सेट कर सकें। तो वही अबाउट सेक्शन में पूरा कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट में पेस्ट करता हूँ, और डिटेल के लिए यहाँ पे इंपोर्ट भी लेके चलते हैं। तो ये आपका जो भी अबाउट में था वो सारा कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, और इसमें से जो जो हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव कर लेते हैं। ये डिव रिमूव कर लेता हूँ मैं, और ये वाला डिव कर लेते हैं रिमूव, और इसको करते हैं सेव। तो आप देखेंगे अब हमारे पास एक हेडिंग है और एक डिव है जो कि ब्लैंक है। तो इस डिव को आप सेट करते हैं। इस डिव पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हायर मी, क्योंकि ये हायर मी बटन पर क्लिक करने के बाद एक कॉन्टैक्ट पेज पे आएंगे। तो हेडिंग हम हायर मी रखते हैं, और डिव के अंदर सबसे पहली जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं कि स्पैन, और इस पे लेट्स से
इस पर मैं कहता हूँ डिज़ाइन इंक्वायरी। तो ये हमारी एक सब हेडिंग काइंड ऑफ हो जाएगा। एक और स्पेन लेते हैं और इसको कहते हैं गॉट एन आइडिया एंड नीड डिज़ाइन हेल्प एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखते हैं रीच आउट नाउ। और ये आपकी हुई सब हेडिंग्स एंड इसको करते हैं सेव। और उसके बाद एक डिव लेते हैं, इसको क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स एंड देन इसको कहते हैं आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई सेंटर। और इस डिव में सिंपली स्टार्ट करते हैं इनपुट लेना और इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक और इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो आई गेस पहले को नेम रखेंगे, दूसरे को ईमेल रखते हैं। एंड ओके, टाइप पे नहीं करना था हमें, तो अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर लिख के एक को कहते हैं नेम, दूसरे को कहते हैं ईमेल। तो ये हो गया आपका एक डिव जिस पे हमने 2 आइटम ले लिए हैं। एक और डिव मैं लेता हूँ अब, जिसको मैं फिर से वही क्लास नेम फ्लेक्स, और इस डिव के अंदर हम लेंगे एक टेक्स्ट एरिया और इस पे सिंपली वही मैसेज के लिए आपका ये टेक्स्ट एरिया होने वाला है। तो इस पे भी हम कहते हैं स्पैन और एक स्पैन लास्ट में ले लेते हैं सबमिट बटन के लिए। तो आप चाहें तो बटन कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया को कहता हूँ फ्लेक्स कॉल एंड जो गैप है वो लेते हैं 4 बिटवीन द इनपुट्स और इनपुट को क्लास नेम देते हैं, लेट्स से विड्थ फुल रहेगी एंड बॉर्डर एंड py let's say 3 and then px let's say 2 and rounded corners with background let's say 333 and border none। तो ये आपका एक बेसिक जो इनपुट बॉक्स है ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और हमारे सेकेंड उसमें भी इसी को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं बॉर्डर हटाता हूँ एंड टेक्स्ट रहेगा स्मॉल और एक फोकस की प्रॉपर्टी देते हैं जिसमें हम कहेंगे फोकस पे आउटलाइन को करना है नन। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो ब्लू और ये जो वाइट जो फोकस आ रहा था वो नहीं आएगा। और इसके बाद एक और फोकस पे देते हैं रिंग। तो रिंग को कर देते हैं 1। तो आप देखेंगे एक हल्का ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है जो कि आई गेस गुड इनफ है हमारे लिए। एंड देन इसको हम पूरा कॉपी कर सकते हैं नेक्स्ट इनपुट पे। तो क्लास नेम और देन पेस्ट। तो आपका नेम और ईमेल एक रो में एंड देन टेक्स्ट एरिया पे भी वही क्लास नेम एंड देन पेस्ट और ये आपका आ गया टेक्स्ट एरिया। इसके रोज हम कम कर सकते हैं तो 10 की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ 4, आई गेस गुड इनफ है। एंड देन हम चल सकते हैं अपना सबमिट बटन डिज़ाइन करने के लिए। तो इस पे सिंपली कुछ क्लासेस ही लगा देते हैं। तो फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड देन लेट्स से जस्टिफाई भी सेंटर एंड देन टेक्स्ट ग्रे 300 एंड देन टेक्स्ट स्मॉल एंड py 3 and px let's say 2 and then rounded एंड हमको आई गेस बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। तो bg hashtag 3c एंड थोड़ा सा जो मार्जिन है वो भी देना पड़ेगा। तो लेट्स से आई गेस मार्जिन पहले होवर दे देते हैं, होवर bg लेट्स से hashtag 2c and then cursor should be pointer and रोज में टेक्स्ट एरिया के थोड़े कम कर देता हूँ एंड देन गैप दे देते हैं क्योंकि हमने फ्लेक्स कॉलम ले रखा तो गैप हमें आसानी से मिल जाएगा। तो गैप 4
देन टेक्स्ट एरिया का प्लेस होल्डर सिंपली एक मैसेज। तो ये आपका बेसिक फॉर्म यहाँ पे रेडी है और सबमिट बटन पे ये फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम जो डिज़ाइन इंक्वायरी है उसको भी क्लास दे देते हैं। क्लास देते हैं टेक्स्ट थ्राइस ऑफ एक्सेल एंड देन टेक्स्ट ग्रे लेट्स से 300 एंड नीचे जो है उसको भी क्लास एक्स्ट्रा लार्ज। तो 2 स्पैन देके हमने क्लास दे दिया। तो डिज़ाइन इंक्वायरी मैसेज एंड देन फॉर्म एंड देन सबमिट। तो ये आपका हायरवे का पेज हमने रेडी कर दिया। तो इसको अगर आप फंक्शनल करना चाहते हैं तो वही सबमिट के क्लिक पे ये फॉर्म कहीं सबमिट करवा देते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। और चलते हैं होम पेज पे और अबाउट भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। देन प्रोजेक्ट्स भी हमारा डन है और हायर मी पे आपका हायर कॉन्टेक्टस पेज पे जा रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ और फुटर से हायर मी पे क्लिक करता हूँ तो वो भी हमारा प्रॉपर जा रहा है। एंड अब होम पे एक एरिया अभी के लिए छोड़ा था जिसको हम बाद में फिल करने के लिए हमें करना था। तो हमने जो प्रोजेक्ट्स में जो भी रिपीट यहाँ पे वो दिखा रखे हैं उसी को हम यहाँ पे होम पे दिखाएंगे। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसको क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मैं एक और डिव लेता हूँ इसके अंदर फ्लेक्स और इसको कहते हैं आइटम्स लेट्स से सेंटर एंड देन जस्टिफाई भी सेंटर। एंड इसके बाद चलते हैं हमारा हेडिंग एक कॉपी करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनर जैसी हेडिंग थी वही हेडिंग एक काम करते रिप्लेस कर देते हैं स्टिफ वही। तो ये आपकी आ गई हेडिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स। तो एक माई प्रोजेक्ट्स नाम की हेडिंग एंड इसके बाद आई गेस हमें डिव अलग ही कर देना चाहिए। ये विद इन होम में ये डिव नहीं रखते हैं। तो इस फ्लेक्स को मैं कहता हूँ P4। बैकग्राउंड आपका लेट्स से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 2C और राउंडेड कॉर्नर्स विथ एक्सेल। तो ये आपका आप देखोगे माई प्रोजेक्ट का एरिया हमें अब नॉर्मल होम एरिया से अलग दिख रहा है। तो ये हमें चाहिए था। एंड नेक्स्ट हम काम करते हैं यहाँ पे एक बटन देते हैं और इस बटन पे आइकन शेयर करते हैं हम। लेट्स से आइकन देखते हैं, पहले टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट पे हमें चाहिए कि व्यू ऑल। तो व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स अगर ऑल देख रहे हैं तो हम इस पे राउट कर देंगे प्रोजेक्ट्स पेज पे। तो लिंक टू पे दे देते हैं /प्रोजेक्ट्स एंड बैकग्राउंड इसको कहते हैं फ़िलहाल के लिए ट्रू। तो यहाँ पे हमें आइकन की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो चलते हैं हमारे आइकन वाले सेक्शन में। आई गेस हमने बटन पे आइकन ब्लैंक है तो उस पे आइकन दे ही देते हैं कॉमा लेके। आई गेस PI एरो लेट्स से राइट। तो ये आइकन यहाँ पे पास करते हैं एंड ब्रेसेस एंड साइज देते हैं इसको लेट्स से साइज हमें देना साइज नहीं, पहले फ्लेक्स सेट कर लेते हैं। तो जस्टिफाई बिटवीन देते हैं माई प्रोजेक्ट्स एंड बटन के बीच में। एंड आई गेस एक डिव और लेना पड़ेगा हमें रैप करने के लिए। तो एक डिव और ले लेता हूँ मैं टॉप पे, उसको मैं देता हूँ फ्लेक्स और इसको बटन के साथ नीचे रैप। तो इसको करते हैं सेव एंड देन ये जस्टिफाई वाले आइटम्स आप ऊपर डाल सकते हैं। एंड इधर हम वही आपका
justify center and then let's say start दे देते हैं and items पे center। तो माई प्रोजेक्ट्स लेफ्ट में आ गया और आपके जो बटन थे वो राइट में चले गए। तो PY4 देते थे पैडिंग के लिए एंड व्यू ऑल का बटन भी हमें दिख रहा है। एंड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इस div को बटन ओके तो ये एरिया सेट है और अब यहाँ पे हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स डेटा और इवन प्रोजेक्ट्स डेटा का जो कोड है वो हम लेट्स से .map एंड देन x एंड यहाँ पे वही आपका रिटर्न करते हैं कार्ड। तो रिटर्न करते हैं कार्ड एंड देन इसको करते हैं कार्ड और यहाँ पे पास करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड की वैल्यू लिंक टू और उसको पास करते हैं यहाँ पे लेट्स से स्लैश प्रोजेक्ट एंड देन जो आपका x.id था तो x.id एंड इमेज की वैल्यू अगेन x.img एंड आपका जो नेम है वो भी आपका x.name एंड जो अबाउट सेक्शन था वो भी आपका x.about। तो इसको सेव करते हैं, आप देखेंगे माई प्रोजेक्ट्स एंड देन व्यू ऑल और उसके बाद आपका मोड वाला एप्स रेक्टेंगल सिंपली ग्लास डोर एंड सेवन लिमिटेड। एंड अब इसको मैं करता हूँ स्लाइस, क्योंकि मुझे सारे नहीं दिखाने तो मैं इसको करूँगा 0 to 2 और यू कैन से 0 to 3। तो सिर्फ 3 आइटम्स मुझे होम पेज पे दिखाने हैं, बाकी आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे होंगे। तो प्रोजेक्ट डेटा को इवन यहाँ से काम करते हैं। ये डिव यहाँ ख़त्म एंड ये डिव आपका यहाँ ख़त्म। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट्स डेटा को भी इसके अंदर ही ले लेते हैं। तो ये आपका ऐसा दिखेगा। तो ये आपका माई प्रोजेक्ट सेक्शन होम पेज पे रेडी हो गया और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि हमारा इवन होम पेज भी जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया विथ फुटर, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स डेटा एंड एवरीथिंग। तो अगर आप ओवरऑल यहाँ पे प्रोजेक्ट को देखेंगे तो ये हमारा होम, ये अबाउट, ये प्रोजेक्ट, हायर मी एंड देन जैसे आप अबाउट पे क्लिक करते हैं किसी पेज पे तो डिटेल पेज एंड एवरीथिंग। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।